नशा। नशा तो आज के ज़माने में दोस्तों हर कोई करता होगा। पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, नशेड़ी भूत की कहानी। जी हाँ, ये कहानी का नाम सुनने में तो थोड़ा लगा होगा आपको, हंसी तो आई होगी। पर जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी ही नशेड़ी भूत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कुबेर नगर वैसे तो बहुत खूबसूरत गांव था, पर यहाँ के हर रात डर से भरी हुई होती है। इस गांव की गलियारे में एक नशेड़ी भूत घूमता था। नशेड़ी भूत तब तक उस इंसान का पीछा करता रहता जब तक वह अपने घर ना पहुंच जाए। सारे गांव में नशेड़ी भूत का आतंक था। सभी लोग नशेड़ी भूत से डरते थे, इसलिए रात होते ही सब लोग अपने अपने घरों में रहते थे। योगी पहली बार कुबेर नगर अपनी दादी माँ के घर आया था। योगी: मेरी प्यारी दादी माँ, मस्त गांव है दादी, कितनी हलचल है। यह मुझे तो ये गांव बहुत ही पसंद आया दादी माँ। दादी: अच्छा है अच्छा है, इस गांव में जब तक उजाला है तब तक सब सही है, अंधेरा होते ही गांव वीरान हो जाता है। योगी: क्यों दादी? बेटा तू नया है, यहाँ पर जल्दी ही सब कुछ समझ जाएगा। योगी: पर क्या दादी माँ? दादी: इस गांव में रात के समय एक भूत घूमता है, नशेड़ी भूत। योगी: क्या माँ? दादी माँ: कुछ भी। दादी: मुझे मेरी बात पे यकीन ना हो तो आज रात अपनी आंखों से खुद देख लेना और किसी भी हालत में बाहर मत जाना, ठीक है ना? योगी: ठीक है दादी, मैं आज अब तो आप मुझे भूत दिखाकर ही रहना। दादी और योगी ने साथ में खाना खाया और दोनों ने अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को आवाज आई। योगी की नींद खुल गई। सब सो जाओ, मैं आ गया हूँ। सब सो जाओ, मैं आ गया हूँ। योगी उठा और उसने खिड़की से झांक कर देखा। शुरू में तो उसे कुछ नहीं दिखा रहा था, फिर उसका ध्यान एक साए पे पड़ा। धीरे धीरे से वो साया अच्छे से योगी को दिखने लगा। योगी देखकर दंग हो गया। वह साया एक आदमी का था जिसने हाथों में एक बोतल थी। उस साए को देखकर गली के कुत्ते भी भाग गए। योगी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, वे सच में भूत देख रहा था। उसकी खिड़की बंद कर ली और कंबल में छिपकर सो गया। अगले दिन वह दादी से कहा। योगी: दादी माँ, मैंने उस कल रात खिड़की से देखा। दादी: मैंने कहा था ना तुझे, बस अब इतना याद रखना कि रात के समय घर से बाहर मत निकलना। योगी: पर दादी माँ, ये नशेड़ी भूत है, कौन है, इसकी कहानी क्या है दादी माँ, मुझे बताइए। दादी: वो सब मुझे नहीं पता, तू सिर्फ काका से जाकर पूछ ले। योगी कहानी पूछने के लिए शिव काका के घर चला गया। शिव काका: अरे योगी बेटा, तुम कब आए? योगी: कल ही आया काका। शिव काका: वैसे तो तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। योगी: काका, मैंने कल रात उस नजड़ी भूत को देखा। भूत होते ये मानता ही नहीं था, पर अब मुझे विश्वास होने लगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भूत है वो है कौन आखिर? वो नशेड़ी भूत कैसे बना? क्या मुझे कुछ बता सकते हैं? शिव काका: हाँ, ये भूत जिसे तुम नशेड़ी भूत के नाम से जानते हो, उसका असली नाम गिरधर था। गिरधर इस गांव में आज के 30 साल पहले रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कोमल और उसकी बेटी पायल और उसकी माँ थी। गिरधर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह पायल से शादी तय की थी और वह धूमधाम से शादी करना चाहता था, इसलिए वह कमाने शहर जाने लगा। वह पाई पाई करके पैसे जमा कर रहा था। एक रात की बात है, गिरधर शहर में था और उसका परिवार यहाँ गांव में। रात के अंधेरे में गिरधर के घर में कुछ लुटेरे घुस आए और उन्होंने गिरधर का घर पर हमला कर दिया। घर में माँ बेटी अकेली थी और उसकी पत्नी और बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। दोनों माँ बेटी मदद के लिए गांव में बुला रही थी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। उन चोरों ने घर का सारा सामान लूट लिया और आखिरकार में दोनों माँ बेटी की जान ले ली। जब गिरधर ने अपनी बीवी और बेटे की लाश देखी तो उसको सदमा लग गया। उसकी पूरी जिंदगी उजड़ गई। जिस बेटी की शादी के लिए वह इतनी मेहनत कर रहा था, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। वह पूरी तरह से टूट चुका था और गिरधर ने नशा करना शुरू किया। वह दिन रात नशा करता, नशे में धूतता, कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी इधर गिरता कभी इधर लखड़ाता रहता था। रात में वह गांव की हर गली में घुमा करता था, चिल्लाया करता था, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, साफ सो जाओ। ऐसे ही किसी रात ने उसने दम तोड़ दिया। तब से उसका भूत हर रात गांव में घूमता है। योगी: ये गिरधर किसको नुकसान नहीं देता? शिव काका:
अब तक तो मैंने नहीं सुना ऐसा कि, लेकिन हाँ, अक्सर लोग गिरधर के भूत को देखकर डर जाते थे और बेहोश हो जाते थे। कुछ लोग तो गिरधर का पीछा भी करते थे, पर उसके घर में घुसते ही वो चुपचाप वहाँ से चला जाता था। क्योंकि ऐसा क्यों? शिव काका, ये बात तो उसे ही पता होगी, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। क्योंकि पूरी कहानी नहीं समझ में आई। फिर भी वह दादी के घर लौट आया और सोचने लगा, गिरधर हर रात गांव में क्यों घूमता है? अगर उसका मकसद लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं, तो आखिरकार उसका मकसद क्या है? उस रात योगी सोया नहीं, और जैसे ही वह गिरधर की आवाज़ सुनाई दी, वह घर के बाहर आया और उसे बुलाने लगा। योगी, गिरधर गिरधर! अपना नाम सुनकर नसीड़ी भूत रुक गया। भूत, कौन हो तुम? योगी, मुझे जानना है कि तुम रात भर गांव में क्यों घूमते हो? भूत, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे ये सवाल किया है। मेरा नाम और मेरी कहानी तो तुम्हें पता ही होगी। मैं मरने के बाद मैं रात में घूम घूम कर गाँव की रखवाली करता हूँ, ताकि कोई और लुटेरे इस गाँव में घुस ना सके और मेरे परिवार के साथ जो हुआ किसी और के साथ ना कर सके। डर की बात सुन के योगी चौंक गया। वह सोचा नहीं था कि किसी नशेड़ी भूत के इतने अच्छे उद्देश्य हो सकते हैं। और फिर नशेड़ी भूत अपने गांव के दौर पर निकल गया। मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, सब लोग अपने घर चले जाओ और सो जाओ। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ऐसी और हॉरर कहानी सुनने के लिए।